बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, हर इंसान एक ही चीज चाहता है, वो है सुख। दुख तो कोई भी नहीं चाहता, हर इंसान को सुख ही चाहिए। तो जो सुख है ये कैसे मिलता है? ये नम्रता और संतोष से मिलता है। जिसके अंदर नम्रता और संतोष होगा उसको सुख मिलेगा, चाहे उसके पास धन कम है या ज़्यादा है। ये इंसान के अंदर जो लोभ है, लालच है, ये तो कभी ख़त्म होता ही नहीं। इंसान पहले जब गरीब होता है तो वो बोलता है एक साइकिल मिल जाए, जब साइकिल मिल जाती है तो वो बोलता है एक स्कूटर मिल जाए, जब स्कूटर मिल जाए तो वो बोलता है एक कार मिल जाए, जब कार मिल जाए तो वो कहता है जी एक बहुत बड़ा बंगला भी मिल जाए। तो ये इंसान की जो इच्छाएं हैं ये कभी पूरी नहीं होती। तो इंसान को संतोष कहाँ से मिलेगा? उसके लिए एक ही जगह है, संत महापुरुषों की शरण में जाने से और उनकी कृपा होने से। ये वही एक जगह है संत महापुरुषों का द्वारा जहाँ से आपको संतोष और नम्रता मिलेगी। जब आपके पास संतोष धन आ जाएगा तो फिर ये बाहर की इच्छाएं आपको नहीं सताएंगी, क्योंकि फिर आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि संसार के अंदर जो भी कुछ मेरे पास है ये सब भगवान का दिया हुआ है, उसी का प्रसाद है। तो इसलिए हमारे अंदर हर तरह से खुशी खुशी आ जाएगी। एक कथा है, एक बार दो भाई थे, एक मनमुख था और एक गुरमुख था। अब गुरमुख भाई ने सोचा कि चलो संत महापुरुषों को घर पे लाते हैं तो उनको भोजन वगैरह करवाते हैं। अब उनके शहर में संत महापुरुष आए हुए थे, उनके पास संत महापुरुषों के आगे बड़ी रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि महाराज चलो हमारे घर पे और चल के भोजन करो और सत्संग की वर्षा करो। जब वो संत महापुरुष उसके घर पे आए तो आके बैठे तो उन्होंने बोला, भगत जी ने, गुरमुख ने, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ तो आप बैठो। जब वो इतनी देर में उसका दूसरा भाई भी आ गया जो मनमुख था, उसने आगे देखा संत महापुरुष बैठे हैं, बड़ा उसको गुस्सा हुआ, आग बबूला हुआ, बड़े अपशब्द कहे और करके उनको संत महापुरुषों को बोला जाओ, चले जाओ यहाँ से। जब संत महापुरुष सबर के साथ चले, अभी बाहर दरवाजे पे निकले थे तो इतने में गुरमुख आ गया। तो आके कहने लगा, महाराज मुझे आने में थोड़ी देरी लग गई, विलम्ब हो गया, तो आप जा रहे हो, आप चलो अंदर चलो, बैठो। बड़ी विनती की और फिर जो संत महापुरुष थे वो फिर अंदर चले गए। जब अंदर जाके तो उनके भोजन की व्यवस्था की तो वो फिर आ गया। इतने में वो भोजन डालने के लिए गया तो फिर उसका भाई मनमुख आ गया। उसने फिर उनको बड़ी अपशब्द कहे और उनका हाथ पकड़ के और उनको कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ। तो जब उनको खाना भी नहीं खाने दिया, भोजन भी नहीं करने दिया और उनको बड़े अपशब्द कह के घर से हाथ पकड़ के महात्मा जी का बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला तो उस टाइम आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि महात्मा जी कहो तो इस आदमी का जीवन लीला का अंत कर देता हूँ, कहो तो इसका सारा काम काज सब नष्ट कर देता हूँ, जैसे आप बोलो। तो तब संत महापुरुषों ने कहा कि अगर आप मेरे से कहलवाना ही चाहते हो तो आप इसकी सुमति को ठीक कर दो। इसकी सुमति अच्छी हो जाएगी तो ये अपने आप हो जाएगा। जब भगवान उसके ऊपर संत महापुरुषों का इतना सबर देख के, इतना संतोष देख के उनके ऊपर खुशी हो गए और बोलो कि क्या करना है। वो कहने लगे कि इसको आप सुमति दे दो,
देखो मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ही मुझे आपका मिलाप हुआ है। मुझे दुख के बदले अपार सुख मिला है इस आदमी की वजह से। तो इसलिए मुझे तो इसके लिए अच्छा ही सोचना है। तब भगवान ने उस महात्मा जी को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। तब महात्मा जी ने बोला कि सबको सुमति दो, और उनको दर्शन देकर उन्होंने नाम धन मांगा। मांग के तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब देखो कि उसका जो मनमुख भाई था उसको भी सुमति आ गई। अब वो फिर गया महात्मा जी के पास, जाके बड़ी रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की कि महात्मा जी देखो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरा दिमाग खराब हो गया था, आप हमारे यहाँ चलिए, चल के सत्संग भी करिए और भोजन भी करिए। अब फिर उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करके जब महात्मा जी को घर पे लाए, भोजन करवाया, सत्संग करवाया, तो फिर महात्मा जी से पूछा कि आप ये बताओ कि मेरी जिंदगी कैसे सुख में बीते। तो तब उन्होंने बड़ी उसकी नम्रता भाव देखकर तब महात्मा जी ने उनको नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये नाम जो है इसका हर रोज आपने अभ्यास करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा नाम जपोगे इससे आपको संतोष धन मिलेगा, आपको नम्रता मिलेगी और आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में सुख ही सुख रहेंगे, दुख नाम की सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। कोई आपके ऊपर बीमारी नहीं आएगी, किसी चीज़ का आपको वियोग नहीं होगा, हर तरह से खुशियां ही खुशियां मिलेंगी अगर आप ये नाम जपते जाओ। अब उसने नाम जप के तो देखो उसने अपना जीवन सफल कर लिया। अब एक बार वो भगत जा रहा था, सड़क पे जा रहा था, साथ में उसका बेटा था। अब एक आदमी उनको, भगत जी को बहुत गालियां निकालता जा रहा था। तो उसका बेटा कहने लगा, पिताजी ये बताओ, ये आपको इतनी गालियां निकालते जा रहा है और आप बिल्कुल मतलब चुपचाप आप शांति से जा रहे हो। तो तब उन्होंने, भगत जी ने बताया कि देखो संसार में हर चीज़ बिकती है, उसको खरीदने वाला चाहिए। अब इसकी जो दुकानदारी है इसके पास गालियां ही हैं, ये बेच रहा है। अगर मैंने इसको जवाब दे दिया आगे से कुछ भी, तो इसका मतलब कि मैंने उसकी रकम चुका दी, तो मैंने उसको खरीद लिया। हमें तो इसको जवाब देना ही नहीं है, तो हमें इसकी ये चीज़ खरीदनी ही नहीं है। तो इसलिए देखो भगवान उसके ऊपर इतने खुश हुए कि उन्होंने बोला कि देखो इसने नाम जप के संत महापुरुषों का कहना मानकर देखो आज क्या से क्या हो गया। ये मनमुख था, आज ये गुरुमुख हो गया। तो इसका उसका जीवन जो था सफल हो गया। तो हमें ये संसार के अंदर हमेशा गुरुमुख बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। देखो हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितनी अपार कृपा कर दी है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए, कितने आसान तरीके। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जो भी इसको श्रद्धा विश्वास के साथ करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर से करते जाएं, अंदर से हमें विश्वास ना हो, चलो आज आरती हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। उससे हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये मनुष्य चोला हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। और फिर सबसे बड़ी हमारे ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है। भगवान साक्षात संसार के अंदर संतों का रूप धारण करके आए हैं, अवतार लिया है। हमें उनकी चरण शरण मिली है, उनकी कृपा हुई है, हमें नाम मिला है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, उनके हुक्म का पालन करना है, उनके नियमों का पालन करना है। उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, आश्रमों में जाना है। जो उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप में जाना है।
और जहाँ पे भी उन्होंने देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जगह देशों विदेशों में जो इतने उन्होंने चीज़ें बना दी हैं, तो हमें उनका हुक्म पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाना है, अपने तन से मन से धन से हर तरह से सेवा करनी है और हमारा जिससे जीवन सफल हो जाए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका हुक्म मानना है, नाम जपना है। तो देखो हमें नाम जपेंगे तो हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी, हमारे अंदर संतोष आ जाएगा। ये संसार के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है नम्रता और संतोष। ये जो धन है, ये धन बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें नाम दिया। वो बोलते हैं नाम जपो, सत्संग पे जाओ तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास आ गई तो आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। आप 84 लाख जो योनि है जिसमें दुख ही दुख है, इनसे आप बच पाओगे। तो इनसे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, उनके हुक्म का पालन करना है। हमें संसार की ये चीज़ों में नहीं फंसना। ठीक है कि ये संसार में भी हर चीज़ की ज़रूरत है, पर ये चीज़ों को इस्तेमाल करो। बस ऐसा मत सोचो जैसे आप एक होटल पे जाते हो, किसी के घर पे जाते हो, तो आप क्या सोचते हो कि हम यहाँ कुछ टाइम के लिए आए हैं, यहाँ की कोई भी व्यवस्था खराब ना हो और हम अपना टाइम पास करके चले जाए। ऐसे ही संसार के अंदर ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि आपको लोग गलत भाषा बोलें या आपकी इंसल्ट हो या आपके लिए कोई दुखदाई हो। ऐसे कोई काम नहीं करना। बस इसके अंदर अच्छे काम करते जाओ, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि आपका जो जीवन है वो खुशी में हो। और इसी तरह आप भजन करते करते आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए और आप स्माइलिंग फेस से हंसते हंसते अपना ये प्लानर से हम जो हमारा असली घर है जहाँ से हम आए हैं वहाँ से खुशी खुशी वहाँ पे जाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।